आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे। 8.1 हमने पिछला वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं सही प्रश्नों को। अब हम लोग इसमें देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न, साइन 60 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60। ठीक है, आप लोगों को सभी का मान याद रहना चाहिए, तभी प्रश्न ये सब सॉल्व होंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, तो 3 और 2 दूना 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 दूना 4। इसको भिन्न के जोड़ कर लेंगे, एलसीएम 4, यहाँ से हो गया 3 प्लस 1 यानी आ गया 4/4। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर आ गया 1। इसको आप फार्मूला से ही बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का मान 60 है और बी का मान 30 है। यहाँ पे पुट करते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाता है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान आप लोग को याद होगा कितना होता है 1। यहाँ देख सकते हैं 1 यहाँ भी यहाँ भी, तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो। प्रश्न संख्या 2 बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 का मान आप लोग को याद होगा 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। और साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हो गया 2 इंटू 1, तो 2 हो गया। अब देखिए होल स्क्वायर करेंगे √3 इंटू √3, 3 हो गया और 2 दूना 4। फिर यहाँ 3/4, देख रहे दोनों कट गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया 2। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, और सेक 30 का मान यानी cos 30 का मान कितना हो गया, cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 का मान होता है 2। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर अंश को इसी प्रकार छोड़ देते हैं। हर में क्या करते हैं, ये देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे बचा 1/√3 और यहाँ पे बचा 1, 2 कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 1/√2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो √3 हो गया। ठीक है, √3 हो गया, यहाँ से 1 प्लस √3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 हो गया
और यहाँ हो गया 2 इंटू √3 + 1/√3। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके लिखते हैं इसको, 1/√2 है, ये नीचे आ जाएगा तो 2√2 हो गया। ये √3 चला जाएगा ऊपर और यहाँ से √3 + 1 लिख देंगे। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 को उसका नेगेटिव से √3 - 1 और √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं परिमेयीकरण करने के लिए। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, √3 हो गया, √3 का मल्टीप्लाई दोनों से पहले अरेंज कर लेते हैं, √3 - 1 और यहाँ हो गया 2√2 यहाँ पे हो गया 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया a + b इंटू a - b। क्या होता है फार्मूला? a + b इंटू a - b, a² + b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। √3 का यहाँ पे आपका आ गया √3 - 1 और यहाँ से हो गया 2√2 और 3 में से 1 गया 2 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो यहाँ से हो गया √3 इंटू √3 3 और √3 इंटू 1 √3। यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, 4√2। अब देखिए √2 नीचे फिर है हर में √2 है, तो फिर रेशनलाइज करते हैं √2 से। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में संख्या में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3√2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आपका हो जाएगा √3 इतना, तो यानी 3 दूना 6 √6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √6 और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा कितना 2, तो ये आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या 3√2 - √6 और 4 दूना 8। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यहाँ पे निकालते हैं प्रश्न संख्या 4। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। यहाँ से हो गया सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब सबका मान पुट करते हैं, सबका मान पुट करते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान हाफ 1/2, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर नीचे पुट करते हैं, कितना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 सॉरी सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान होता है 2/√3 सेक 30 प्लस कॉस 60 हाफ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 45 1। अब इसको सॉल्व करते हैं।
2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो गया, ये दोनों का एलसीएम 2√3। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा √3। 2√3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसका भी एलसीएम लेते हैं 2√3 का, तो 2√3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे। फिर 2 से 2 कैंसिल तो √3 से तो बचा प्लस में 1 से 1 को गुना करेंगे 2√3 से तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है तो काट देते हैं इसको। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं √3 प्लस 2√3 तो 3√3 हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे √3 प्लस 2√3 यानी 3√3 और +4। अब देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस में है तो नेगेटिव से कर देते हैं 3√3 -4 3√3 -4। ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और यहाँ पे है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b²। a क्या है 3√3 और b क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को याद होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हो गया, a हो जाएगा 3√3 और b हो जाएगा 4 और प्लस में b का होल स्क्वायर, नीचे a² माइनस b²। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे 3√3 इंटू 3√3। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 और 3 3 9 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 9 3 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 माइनस ये हो गया 3 दूना 6 और 6 चौके 24 24√3, यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या हो जाएगा, वही फिर नीचे तो वही इसी का होल स्क्वायर है तो कितना आया था 27, तो 27 लिख देते हैं और -16। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं 27 और 16 कितना हो जाएगा 6 2 12 13। ठीक है, 2 और 1 3 2 3 और 1 4 43 यानी 43 हो गया -24√3। और यहाँ पे इसको घटाता है 27 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर आ गया। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 लगते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 5 नंबर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं। कौन सा आइडेंटिटी, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर अल्फ़ा की जगह, यदि अल्फ़ा की जगह हम लोग 30 डिग्री पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की जगह कितना पुट करते हैं 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसका मान भी 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नीचे जो हर में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका पूरा मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग को सिर्फ अंश सॉल्व करना है। तो अंश में दिया हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, और यहाँ पे अगर हर को देखें तो हर का मान कितना आगे यहाँ से निकाल चुके हैं 1 आ जाएगा। बाकी सब का मान पुट कर देते हैं 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, इसका 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे और 10 45 का 1 होता है, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/2 गुने 1/2 1/4 प्लस 4 इंटू 2 दूना 4 और √3 इंटू √3 3, यहाँ से -1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 -1। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 4 तिये 12, एलसीएम लेते हैं कितना आता है 12, तो 4 तिये 12 और 5 तिये 15, 3 चौके 12 16 चौके 64 और -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना जाता है 64, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, यानी 15 में से 12 गया तो 3 बचा, तो इसको 3 लिख देते हैं और 64 और 3 67, तो यहाँ से हो गया 67/12। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर का आंसर हो गया 67/12।